अफगानिस्तान से हमले का जवाब देने के लिए अफगान सरजमीन में दाखिल होना पाकिस्तान का हक है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, काबुल अब तक दहशतगर्दी रोकने के हवाले से कोई जमानत नहीं दे सका। हमारी मिट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दें, हम आपकी जमीन पर आंच नहीं आने देंगे। DI खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तदा कलाची पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 3 फतनल खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। SSG कमांडोज तलब, मुसलसल धमाके, शदीद फायरिंग का तबादला जारी। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा रावलपिंडी फैजाबाद में सिक्योरिटी जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की IG को ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखने की हिदायत। सदर ट्रंप अगले हफ्ते मिस्र का दौरा करेंगे। गजा के मामले पर आलमी रहनुमाओं का इजलास की सदारत करेंगे। नेतन्याहू का ट्रंप के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। गंडापुर 3 खवातीन की लड़ाई में मारे गए। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, सुहेल आफरीदी को रियासत से टक्कर के लिए लॉन्च किया गया। शेर अफजल मर्रत बोले, सुहेल आफरीदी वजीर आला न बने तो बदकिस्मती होगी। हम ना किसी की सियासत को लेके चलते हैं, ना किसी फिरके को लेके चलते हैं, ना किसी एथनिसिटी को लेके। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। अगर एक पर्दे भाई ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। फौज को इस बयानबाजी, इन बयानियों और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। रियासत मुखालिफ क़यादत का आना मुमकिन नहीं। किसी को रियासत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान पाक फौज ने साफ कह दिया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों को पालना सांप पालने के मुतरादिफ है। तमाम सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन कोई फ़र्द वाहिद समझता है कि उसकी सियासत रियासत से ऊपर है तो ये नाकाबिल कबूल है। हमें अपनी सियासत में न लाएं। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा है। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। जो शख्स या गिरोह खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले करे। खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल न होने से दहशतगर्दी बढ़ी है। तर्जुमान पाक फौज ने खारजी सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। खवारिज खुद को इदारों के हवाले कर दें, रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। मजीद बोले, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों की आमाजगाह ना बनने दे। वतन के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो करना पड़ा करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं, सियासत की गई, गुमराहकुन बयानियां बनाया गया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, किसी को रियासत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं, ये नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द भाई ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। किसी को रियासत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान पाक फौज ने साफ कह दिया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, तमाम सियासतदान काबिल एहतराम, लेकिन कोई फर्द वाहिद समझता है कि उसकी सियासत रियासत से ऊपर है तो ये काबिल कबूल नहीं। हमें अपनी सियासत में ना लाएं। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा है।
जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फ़ायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़े चॉइसेस हैं कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए। तर्जुमान पाक फौज ने खारजी सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। खारिज खुद को इदारों के हवाले कर दे, रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, बतौर सहूलतकार कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल न होने से दहशतगर्दी बढ़ी, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। आपने अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स, दहशतगर्द ग्रुप्स, उनकी आमाजगाह ना बनने दें। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों की आमाजगाह ना बनने दे। वतन के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जो करना पड़ा करेंगे। DGISPR कहते हैं 30 से ज़ायद खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, वहाँ उनकी महफूज पनाहगाहें हैं। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द गिरोह की कोई ना कोई शाख मौजूद है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, कहा गज़ा अमन मुआहदे पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। TLP का एहतजाज समझ से बालातर है। TLP एहतजाज के नाम पर फसाद फैलाना चाहती है, मुतालबात मनवाने की अब गुंजाइश नहीं। कौमी असम्बली में जुड़वा शहरों में रास्तों की बंदिश का तस्करा। आमिर डोगर ने कहा, पूरे मुल्क में रास्ते बंद हैं, तमाम MNAs ने वापस हलकों में जाना है, नोटिस लें। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया, लोग गजा मुआहदे पर जश्न मना रहे हैं, हैरान हूँ उधर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, कुछ हल निकालता हूँ। अली अमीन ने वजीर आला हाउस खाली कर दिया, डेरा इस्माइल खान चले गए। तहरीक इंसाफ का गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करने का मुतालबा, कहा इस्तीफा मंजूर न हुआ तो अदालत जाएंगे। पानी का सुहेल आफरीदी की नामजदगी पर एतराज मुस्तरद। और कराची सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबला, डाकुओं ने शहरी की जान ले ली। डाकुओं ने फरार की कोशिश में गाड़ी फुटपाथ से टकरा दी। अचानक डबल केबिन सामने आने पर शहरी को यरगमाल बना लिया, शहरी को गोली मारकर गाड़ी से फेंक दिया। डबल केबिन लेकर फरार। मकतूल अदनान मारूफ शख्सियत अकबर मक्सी का बेटा था। डबल केबिन गाड़ी छीनने वाले 4 डाकुओं को जामछोरों में हलाक कर दिया गया। और अगजई में सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब, फितना अल खवारिज के 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ऑपरेशन जमाल माया में किया गया। ये अम दुश्मन लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद और मेजर तैयब समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात, इंटरनेट और मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई। हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर में ऑरेंज और मेट्रो सर्विस मुअत्तल। तालीमी इदारों में वक्त से पहले छुट्टी। पंजाब में 10 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। भारत का काबुल में सिफारत खाना बहाल करने का ऐलान। नई दिल्ली में अफगान वजीर खारजा और जयशंकर की मुलाकात। अमीर मुत्तकी ने भारत को करीबी दोस्त करार दे दिया, कहा अफगान जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान मेहमान वापस जाएं और मोहसिन कुश्ती बंद करें। ये मेजबानों का खून बहाते और कातिलों को पनाह देते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा बानी PTI तालिबान को वापस लाए, ये अब भी मुज़ाकरात का कह रही हैं। जामिया कराची में पॉइंट की इज्जत में आकर तालिबा जा बहा। सोशल वर्क डिपार्टमेंट की अनिका सईद महमूद हसन लाइब्रेरी के सामने पॉइंट से उतर रही थी। इसी दौरान रिवर्स होती हुई बस की इज्जत में आ गई। हादसे पर यूनिवर्सिटी की फजा सोगवार। वाक़े के बाद तुलबा ने एहतजाज किया। बस ड्राइवर जेर हिरासत। जाबहक तालिबा के अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। गवर्नर सिंध और वजीर जामियात का तहकीकात का हुक्म।
पतोकी के इलाके रसूलपुर में अफसोसनाक वाकया। 6 साला बच्ची स्कूल बस के नीचे आ गई, ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची में भत्ते का मसला संगीन है। ताजिर बिरादरी ने शिकायत की है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कराची में भत्ताखोरी के 4 मुल्जिमान मुकाबले में मारे गए, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। भत्ताखोरी के खिलाफ पोर्टल बना रहे हैं जिससे बराह रास्त शिकायत दर्ज होगी। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। सयूनी फौज ने इनकलाब शुरू कर दिया। इजरायली फौजी टैंकों में बैठकर वापस जाने लगे। हमास के 11 कैदियों को रिहा करने का भी ऐलान। गजा में इमदादी ट्रक्स रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के मिस्ट्री पॉइंट से दाखिल हो गए। इमदादी सामान आज फलस्तीनियों में तकसीम किया जाएगा। जाते जाते काबिल्स फौज ने 17 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की तादाद 67,211 हो गई। गजा की 2 साला जंग में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को उठाना पड़ा। तकरीबन हर 17 मिनट में एक बच्चा शहीद या माजूर हुआ। यूनिसेफ के तर्जुमान का इंकशाफ, कहा गजा में बच्चे शदीद तरीन जिस्मानी और नफ्सियाती नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। हर 5 में से एक बच्चा माजूर पैदा हो रहा है। बच्चे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करते हैं। सदर ट्रंप हाथ मलते रह गए। अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मिचार्डो को मिल गया। मारिया को इनाम वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए जदोजहद पर दिया गया। उन्हें दुनिया की 162 शख्सियात में शामिल किया जा चुका है। अमरीकी वफाकी जज ने सदर ट्रंप का हुक्म मुअत्तल कर दिया। शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती आर्जी तौर पर रोक दी। कहा बगावत का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। व्हाइट हाउस का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। जुनूबी फिलिपाइन में 7.4 का जल्जला। मुतादिद ममालिक में सुनामी वार्निंग जारी की गई। लोगों को साहिली इलाकों से निकलने की हिदायत। जल्जला मनाए के बगैर आया जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। एशिया कप की ट्रॉफी ताले में रख दी गई। दुबई में ट्रॉफी सदर एसीसी के दफ्तर में मौजूद। मोहसिन नकवी ने कहा कोई हाथ लगाए ना इधर उधर करे। भारतीय टीम आए और मुझसे ट्रॉफी ले जाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मामला आईसीसी इजलास में उठाने की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज का आगाज इतवार से होगा। कज़ाफी स्टेडियम में शेड्यूल मैच के लिए दोनों टीमों ने दूसरा प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान का 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने पर गौर। Coco Gauff is once again on the chart over the last 2 years. And the mighty has semi-final this year. वुहान ओपन टेनिस में बेलारूस की सेबालेंका और अमेरिका की कोको गॉफ सेमीफाइनल में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल में सेबालेंका ने राइबाकिना को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। गॉफ ने जर्मन खिलाड़ी के खिलाफ मैदान मारा। Cuts it back. Now the chance to shoot and score, and it's a landmark goal for Xavi. Oh, brilliant! That's a lovely finish. Whips it in. It's a sensational goal from Bukayo Saka. फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नेदरलैंड्स का चौका माल्टा को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। गैप्को ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में इंग्लैंड ने वेल्स के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली अनोखी मोटर रेस। FIA एक्सट्रीम एच वर्ल्ड कप में फराटे भरती गाड़ियों का मुकाबला स्वीडिश ड्राइवर्स ने जीत लिया। रूस के इलाके कामचटका में रीछ का हमला। बंदा फुर्ती से कार में जा घुसा और दरवाजा बंद करके जान बचाई। रीछ को गोली मार दी गई। जानवर ने कुछ दिन पहले मोमर खातून की जान ली थी। और नेटफ्लिक्स की मशहूर फैंटेसी ड्रामा सीरीज द विचर सीजन 4 का नया ट्रेलर जारी। सीरीज 30 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।